चल रहा है कि परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा जस रे। अब यहां यस हम किस चीज में मानते हैं? एक बढ़िया कोठी बन जाए, एक लंबी सी कार हो जा है, और भाई अच्छा कोई व्यापार हो जावे या कोई नौकरी ठीक मिल जावे तो हम आंडी पाक जाते हैं। हम सोचते हैं हमारी बड़ी महिमा, हमारा बड़ा यश हो रहा है। परमात्मा हमारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए कहते हैं भाई सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। रावण का लंका में लंकापति रावण हुआ है, उसने सोने की लंका बना रखी। जैसे हम ईंटों से सीमेंट से बनाते, ऐसे सोने की ईंटों से और सोने की लिपाई करके उसने सोने की लंका बना रखी थी। और फिर क्या हुआ? एक पलक में राज विराजी, युद्ध हो गया, कर्म बिगड़ गए, सीता जी को उठा लिया, फिर युद्ध हुआ, युद्ध में सब परिवार मारा गया और वो सोना यहीं रह गया। एक सुई भी सोने की रावण नहीं ले जा सका। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक रति यानी 1 ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका यहां से। और पहले उस सोने ने देख देख कर माच रहा था, अंडी पाक रहा था, वो तो नहीं के बन गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब नकली और धोखा है तुम्हारे साथ, ये नकली व्यवस्था काल ने तुम्हें बना रखा है, उलझा रखा है तुम्हारे को। सुख सागर की डेफिनेशन बताते हुए क्या कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहां का अंतिम ब्रह्मलोक है, सबसे टॉप मोस्ट प्लेस, और वो भी वहां भी वो भी जन्म मृत्यु की, उसमें गए प्राणी भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मलोक भी नष्ट होता है, एक ब्रह्मांड में भी प्रलय होती है, पूरा नष्ट हो जाता है। कब होता है? जब परब्रह्म का एक युग होता है। अब परमात्मा कहते हैं जैसे आप कभी एकांत में बैठे हो और एक बार एक ऐसी कुछ समय के लिए अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी बुरा नहीं लगता, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, सब प्यारे प्यारे लगते हैं, शत्रु के प्रति भी कोई नफरत नहीं रहती। वो आनंद एक विशेष आनंद होता है। वो मेहर की लहर थी, उसके समाप्त होते ही फिर वो एक कहर टूट जाता, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे करना था, वो ऐसा नहीं बना, बच्चे बाहर गए हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं, क्या हो गया, देर होगी। तो कहते हैं ये कहर की लहर आपके ऊपर हमेशा टूटी रहती है, ये कहर की लहर उठती रहती है, आपको परेशान करती रहती है। और जो वो कुछ क्षण के लिए जो आई थी वो मेहर की लहर, वो सतलोक के अंदर ऐसी लहर असंख्यों संख्यों हो। तो आप विचार करो वहां कितना सुख हो गया, कितना सुख होगा। संख्यों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सतलोक जो है अचल है, अविनाशी है, वहां गए हुए प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। वहां यहाँ के पदार्थों से ज्यादा श्रेष्ठ पदार्थ है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई भी कार्य खेती आदि करके हमने मजदूरी करके कुछ खाना नहीं। परमात्मा का वो लोक सदा बहार है, वहां सदा बहार फल रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, सारे हर तरह की सुविधा वहां पर है। तो हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ छोटे से मकान बना के एक कार कोठी लेके, और किसी के पास 20-30-40 किलो 20-30-40 जो है ना तोड़े सोना हो गया, बस फूला नहीं समावे, गले में पर काना में लटका ले, कड़े बनवा ले, चौधरी पाएगी,
और कुछ ना इन्हों कहे तुम इस समय फूल गए, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े दंदीर। फिर एक छोटा सा कोई एमएलए एमपी या कोई छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री या एक देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनकर कहते तो फूल जाता है। ये तो कुछ भी सती थी कोई ना तेरी, उदय अस्त भी चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। उदय अस्त यानी पूरी पृथ्वी पर शासन था, एक मान था चक्रवर्ती राजा था, और उसके जब खोटे क्रम आए अंत होना था, चुनक ऋषि के साथ उसकी कवासनी होगी, युद्ध हो गया। ऋषि ने अपनी सिद्धि से उसकी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया और मानदाता चक्रवर्ती का भी अंत हुआ। फिर क्या, फिर वो गधा बने, सुअर बने। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ कोई भी व्यवस्था जिसको तू सुख मानता है, जिसको तू अच्छी मानता है, या कति धोखा है तेरे लिए। बहुत भयंकर, बहुत बड़ा धोखा तेरे साथ किया काल ने कि ये मेरे जाल में फंसा रहे और यहां से बाहर ना चला जा। हमने सतलोक चलना है। सतलोक जाने की विधि क्या है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरा केवल एक ओम नाम है। उस ओम नाम का जाप तू कर, उस ओम नाम के जाप से मेरे वाली जो साधना है, मेरे वाली गति है, उसको तू प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म की गति क्या है, ब्रह्म से प्राप्त होने वाली सुविधा क्या है कि ब्रह्मलोक में ये प्राणी चला जाता है, महास्वर्ग में, और ब्रह्मलोक में जाकर के भी वो फिर वापस 84 लाख यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर भी रहता। लेकिन अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य साधना से, दुर्गा की साधना से ब्रह्म साधना कुछ ज्यादा टिकाऊ है। यहां मान लीजिए 100 वर्ष का समय है तो वहां 1000 वर्ष का समय ब्रह्मलोक में प्राप्त हो जाता है, लेकिन मृत्यु फिर भी है, जन्म मृत्यु फिर भी है। केवल एक सतलोक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद जीव की फिर कभी मृत्यु नहीं होती और कभी बूढ़ा नहीं होता वहां पर प्राणी। ये 2 दुख हैं जीव को, और कोई किसी शरीर में कोई रोग नहीं, क्योंकि रोग वाला शरीर वहां नहीं है। ये ऊपर जो कवर है ये 5 तत्वों से बना हुआ, ये गड़ा सड़ा वहां पर नहीं है। वहां तो एक नूरी तत्व, एक नूरी शरीर आपको मिलेगा, एक ही तत्व का। उसमें ना कोई सिर में दर्द, ना बीपी आई हो, ना लो है, ना कोई रोग बने। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, व्यर्थ, घटिया। सत्संग बहुत सुने हैं, क्योंकि जो परमात्मा की, जो पिछले जन्म का संस्कारी हंस है, जो पिछले जन्मों में मानव शरीर से ही आया है और पिछले जन्म में कोई भक्ति कर रहा था, वो वर्तमान में भी परमात्मा की भक्ति के बिना नहीं टिक सकता, वो रह ही नहीं सकता। वो बहन भाई कहीं ना कहीं कोई साधना प्रभु की अवश्य कर रहे होते हैं, जैसा भी उसको आसपास से प्राप्त होता है। आपने परमात्मा की महिमा के विषय में गाने गुने भी बहुत सुने होंगे, कथा भी बहुत सुनी होंगी। आपके अंदर विशेष प्रेरणा भी बनी है कि भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। गाने गुने बहुत सुने हैं, बदले रे भगवान तेरा काम आवेगा। अब जब तक हमने यही नहीं मालूम कि वो भगवान कौन है, यही पता नहीं कि वो परमात्मा कौन है, कौन से भगवान की भक्ति हमने करनी चाहिए और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का कौन सा साधन है, कौन सी विधि है,
तो तब तक हमारी साधना कोई भी हम कर रहे हैं, चाहे कितनी लगन से कर रहे हैं, कितनी ही कठिनता से कर रहे हैं, वो सारी व्यर्थ है, कति फिजूल, व्यर्थ, यूजलेस। तो इसलिए हमने सबसे पहले ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। हम प्रस्थान करने से पहले, जैसे हम दूर देश में जाते हैं तो जाने से पहले हम रास्ता की खोज करते हैं, इधर उधर से पता करते हैं कौन से रास्ते से वहां जाया जाएगा। तो फिर हम उस रास्ते का को पूर्ण रूप से निश्चय करके फिर चलते हैं, हम पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के पाने की पहले तो ये सोचें कि हमने किस भगवान की भक्ति करनी है, ये निष्कर्ष निकालें। उसके बाद उस पूर्ण कौन है, वो सर्वशक्तिमान, जिससे जो हमें सर्व सुख दे। फिर उसकी वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, उसको कहां से तलाश करें, वो सत्य है या सत्य है, इसका निर्णय कैसे करें, ये सब ज्ञान हमें होना चाहिए। तब हम भक्ति करेंगे। फिर परमात्मा पाना कठिन नहीं है, हमें साधना मिलनी और परमात्मा के विषय ज्ञान होना मुश्किल है।